यदि एक लड़की थी, उसका पति खत्म हो गया था, उसकी गोद में एक ही बच्चा था। अब गुजारा करने के लिए वो अपने मायके रहने लगी। रहते रहते वो बच्चा पलते पलाते बड़ा हुआ। बच्चे आपस में लड़ जाते हैं। वो बच्चा एक दिन लड़ गया और बच्चे कहने लगे, हमारे घर में रह रहे हैं और हमें ही डांट सुना रहे हैं। उस बच्चे ने कहा अपनी मां से कि मां, अपना घर कहां है? तो मां ने कहा, बेटा उस घर को याद मत करो, वो घर तो ठहरा हो गया है, उसमें भूत बसेरा ले रहे हैं। बोले कोई बात नहीं है, पर है कहां? तो उसने बताया। वो अपने घर पे गया, वहां पर देख रहे थे बहुत कुछ पेड़ उग गए थे, पीपल का भी पेड़ उग गया था। गांव में पहुंचकर कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछा होगा कि हमारे पिता का ये नाम था, उनका घर कहां था। उस घर के लिए वो साफ सफाई करने लगा। तब तक वही प्रेत आ गए। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ये हमारा घर है। उसने कुछ देर खुशामद किया कि ठीक है, हमें भी रहने दो, और समय से आपके लिए धूप बत्ती और दीपक भी लाएंगे, आपका सम्मान करेंगे, हम भी अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक। उन्होंने कुछ जगह साफ किया, उसमें रहने लगा। और वो प्रेत जो भी थे हमेशा सुबह को उठकर बाहर चले जाते थे। लड़के ने पूछा, आप कहां जाते हो? बोले हम परमात्मा के दरबार में जाते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा, फिर मेरी उम्र पूछ लेना, परमात्मा से मेरी उम्र पूछ लेना, मेरा ये नाम है। ठीक है। वो गए, उन्होंने परमात्मा से अपना सवाल रखा कि हमारे मकान में एक व्यक्ति रह रहा है, उसका ये नाम है, और उसने कहा है कि मेरी उम्र पूछ लेना। तो उन्होंने कहा उसकी उम्र 60 वर्ष है। उन्होंने आके उत्तर दे दिया कि तुम्हारी उम्र 60 वर्ष बताई है। उस लड़के ने कहा कि नारायण परमात्मा से कह देना मेरी 1 साल को या तो घटा दें या फिर बढ़ा दें, 60 वर्ष मेरे लिए पसंद नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि उस लड़के ने कहा है या तो 1 वर्ष घटा दो या 1 वर्ष बढ़ा दो, 60 वर्ष मुझे पसंद नहीं। तो परमात्मा ने ठीक से कहा, नहीं 1 मिनट छोड़ो 1 पल, ना ही अब मैं घटा सकता और ना ही मैं बढ़ा सकता। उन्होंने आकर यही वचन सुनाया कि उन्होंने ठीक से बोल दिया है, ना ही मैं 1 पल घटा सकता ना ही 1 पल बढ़ा सकता। तो उन्होंने कहा, फिर तुम मेरा क्या कर सकते हो, मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? ये परमात्मा ने मना कर दिया, 1 मिनट ना घटा सकता हूं और ना बढ़ा सकता हूं। तो उद्देश्य कहने का यह है, यदि जन्मना मरना परमात्मा के हाथों में है, और इन प्रेतों से मत डरो और उन तांत्रिकों से, लुटाई से बच जाओ। बढ़िया है। कोई शिकायत है तो यहां पर करो। आपकी जब तक हमारा जीवन है तब तक आपकी इसी प्रकार से सेवा करते रहेंगे जैसे आज तक के हमने की। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, आज जिसको कहते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके अंदर में गुप्त रोग हो जाया करते हैं। कोई बात नहीं, पर रोगों के लिए परहेज बहुत बड़ा जरूरी है। परहेज जरूरी है, लेकिन आप परहेज कर लेंगे तो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, कैसे? क्योंकि सुबह को शाम को परमात्मा का जाप करना बहुत बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि आपको सबको ही पता है 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, जिसको वेला घड़ी कहते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सतयुग लागू हो जाता है, और सूर्य उगने से आधे घंटे पहले से और आधे घंटे बाद तक बेला घड़ी कहलाता है, जिसको द्वापर कहते हैं। सूर्य डूबने से आधे घंटे पहले से और आधे घंटे बाद तक गौ वेला घड़ी लग जाता है, जिसके लिए द्वापर कहते हैं। दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, इन समय में उस परमात्मा के लिए जरूर से जरूर अध्ययन करते रहे। और दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, आज ठीक से सोच रहे हैं ना,
कि मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, मेरा बेटा है, बेटी है, पूरा कुनबा है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपका रिश्ता और आपके बच्चों का रिश्ता मात्र शमशान तक हुआ करता है। आगे अकेले ही जाना है, अकेले ही जाना है। दूसरे वो आपके कर्जदार जरूर हैं, हम मना नहीं करते, कार्य मत करो। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दो। बहुत कुछ संत लोग कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दो। अब पहले जिसको ठीक से कहा है, यदि दूसरे को सिखाने से पहले अपने अंदर में झांकिए। बुरा खोजन मैं चला और बुरा ना मिलिया कोई, जब अपना हृदय खोजिए तो मुझसे बुरा ना हो। क्योंकि आज जिसको ठीक से कहा है काम, नारायण काम दो प्रकार का हुआ करता है। एक काम वासना, काम वासना, काम वासना का मतलब जिसको कहा है आश्रम। आश्रम किसको कहते हैं? आज ठीक से कहते हैं मंदिर, और यदि जो भी धर्मशालाएं हैं उनके लिए। आश्रम घर को ही बोलते हैं, हमारी संस्कृति में घर को ही कहते हैं। क्यों कि आश्रम किसको कहते हैं? श्रम कर, श्रम मीन्स काम, श्रम कर खा और जा। जिसमें दादे परदादे लकड़ दादे सब कुछ रह के चले गए, आज चाबी आपके हाथ में है, आज चाबी इसकी आपके हाथ में है। तो आश्रम चार प्रकार के हुआ करते हैं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चौथा ब्रह्मचर्य। तो उद्देश्य कहने का यह है, अगर गृहस्थ ना होता तो वानप्रस्थ कहां से आता और सन्यास कहां से आता। और गृहस्थ आश्रम में बहुत बड़ी छूट दी गई है, बहुत बड़ी छूट दी गई है। आज जिसको कहते हैं बाबा जी, बाबा जी, दाढ़ी और केस रखाने से बाबा नहीं बनते, दाढ़ी और केस रखाने से बाबा नहीं बनते। बाबा एक संकेत हुआ करता है परमात्मा का। जिसके घर में नाती का जन्म हो जाता है वो ठीक से कहता है बाबा आप वहां बैठो, मैं पानी लेके आ रहा हूं। तो उद्देश्य कहने का ये है, कभी भी कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बदलने की जरूरत है। एक होता है काम वासना, एक होता है खेत में काम, दुकान में काम, मकान में काम। तो दिनचर्या तो करना है। सबको पता है कि हम दाल चावल खाएंगे, उसमें पैसा लगेगा। और इससे पहले लोग, यदि बहुत कुछ जनसंख्या कम थी, फल सड़ जाया करते थे, लोग खाने के बाद गुजारा कर लिया करते थे, जमीन से बूटियां निकाल लिया करते थे। आज वो भी बूटियां बिक रही है, आप कैसे गुजारा कर सकते हैं? दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, यदि क्रोध, क्रोध को भी बदल दो, क्योंकि कार्य में इतने बड़े व्यस्त ताकि हमारा समय निकल गया भजन करने का, तो उसके लिए बदल दो। हे प्रभु, आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम दे दिया है ताकि मैं आपका भजन करने से भी परेशान हूं। मुझे इतना समय दे दो ताकि मैं परमात्मा का जाप कर लूं। उधर के लिए बदल दो। लोभ, मुझे भी लोभ है, आप जो आए हो सभी लोग, मुझे भी लोभ है। क्या लोभ है? अगर वो परमात्मा अगर हमारे हाथों से 4 लोगों का 10 लोगों का भला कर देगा, वो भी हमारे लिए दुआ मिलेगी, वो भी परमात्मा देखेगा ये अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो भी वो परमात्मा मेरे लिए भी जल्द से जल्द अपने धाम बुला लेगा। मुझे भी लो, उधर को बदल दो। अहंकार, यदि किसी और दूसरे पर मत दिखाओ। अहंकार दिखाना है तो अपने पर दिखाओ ना। मैं भी परमात्मा का दास हूं, मैं भी परमात्मा का दास हूं, मेरा भी परमात्मा है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बस परेशान तो कर सकते हो। अहंकार उस पर दिखाओ।
तो इनके लिए बदल दो। और दूसरे उद्देश्य कहने का यह है, जिसको ठीक से कहा है, बड़े भाग्य मानव स्तन पावा, शुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है, और इसमें भी चूक गए तो नारायण फिर भटक जाएंगे।